ये देखें जी, हमारे मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें घी बिल्कुल अलग हो गया है। शोरबा मैंने इसमें इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि हमने अंडे कोफ्ते बनाए हैं। अंडे क्योंकि ड्राई ड्राई होते हैं, वो इसलिए साथ, फिर अगर ड्राई हो तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार अंडे कोफ्ते तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें कोफ्ता, ये कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल कहीं से टूट नहीं रहे। ये देखें, और आप इसकी ग्रेवी देखें, घी कैसे अलग है और ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ता कड़ी। इसे आप अंडा कोफ्ते भी कह सकते हैं। ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं जो बनाना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज मैं बनाऊँगी इसका सालन यानी कोफ्ता अंडे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। 1 चम्मच है जी 1 टीस्पून है नमक का। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है पिसा हुआ। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ से कम टीस्पून है जी काली मिर्च का। और इसमें हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली दही की। जो टाइम लेने वाला काम है, जो टाइम टेकिंग काम है, वो कोफ्ते बनाना ही है। अगर आपके पास कोफ्ते फ्रीज़ पड़े हों तो इसकी ग्रेवी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेहमान आए और आप जल्दी से उसकी ग्रेवी बनाएं और कोफ्तों को डालें और आपका सालन तैयार है। आप ये देखें जी, अब मैं अपने पैन में तकरीबन हाफ़ कप डालूँगी ऑयल का। कोफ्तों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी ले सकते। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। जब हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा, अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून के हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। ये देखें जी, प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इस टाइम पे हमारा घी होता है गरम। इसमें अगर हम सारे मसाले अगर ऐसे ही डाल देंगे तो फिर वो एक जो गंदी सी स्मेल आती है हंडिया पकने की, वो स्मेल आती है। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 प्याली पानी लेनी है। ऐसे थोड़ा सा पानी आप ले लें। जो अपने सारे मसाले हैं पिसे हुए, उनको आप उस पानी में शामिल करें। ये देखें, पानी में शामिल करें सारे मसालों को और वो पानी को इसमें शामिल कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं, घी गरम है, अगर हम डायरेक्ट मसाले डाल देंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। पानी के साथ डालने से मसाले हमारे जलेंगे नहीं। अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको हमने हल्की सी इसकी भुनाई करनी है। भूनने के बाद मैंने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को निकालना है। निकाल के मैंने इसको ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड कर लेना है। आम ब्लेंडर में जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, उससे क्या होगा, हमारे जो कोफ्ते हैं उनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि जो प्याज होते हैं वो कोफ्तों में खड़े खड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब ये देखें, बस हल्का सा मैंने इसको भून लिया है। अब मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी, थोड़ा सा ठंडा करके। ब्लेंडर में डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, फिर आपको मैं आगे इसका प्रोसेस बताती हूँ। ये देखें जी, ये वही पैन है जिसमें मैंने मसाला बनाया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल दोबारा डाला है और ये जो मिक्सचर था, ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से ये स्मूथ मिक्सचर बन गया। ना इसमें प्याज नज़र आ रहा है, ना टमाटर, ना सब्ज़ मिर्च, कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल इसको आपने स्मूथ इसका पेस्ट बना लेना है। अब आपने क्या करना है, जो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, इस ऑयल में आपने डालनी है बड़ी इलायची, दालचीनी और सब्ज़ इलायची। ठीक है, इन मसालों को हल्का सा जब ये हो जाएंगे, जब ये मसाले अपना थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ देंगे, आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा, ये थोड़े से ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है अपना ये मिक्सचर। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको अंदाज़ा हो रहा है, हमारी जो बड़ी इलायची थी वो भी फूल गई है, छोटी इलायची भी फूल गई है, और जो दालचीनी थी वो ब्राउन हो गई है। ठीक है, ये हमारा मसाला भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये मसाला जिसको हमने पेस्ट बनाया था। अच्छा जी, ये हमने इसमें अपना ये डाल दिया।
जो हमने मसाला ब्लेंड किया था। अब हमने यहीं पर इसमें डाल देनी है योगर्ट, यानी दही जो 1 प्याली ली थी। 1 प्याली दही डालने के बाद हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, यानी इसमें दही का पानी खुश्क हो जाए और जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लिया था। अब मैंने क्या करना है, ये जो फ्रोज़न कोफ्ते हैं इनको आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, इसको डालने के बाद आपने इसको ज़रा इस तरह से हिलाना है, चम्मच कोशिश करें ना चलाएं। आपने हल्का सा पानी डालना है, ठीक है, और इसको आपने हिलाना है। हिलाने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है 5 मिनट के लिए। आंच आपने हल्की करनी है, ठीक है, और आपने इसको ढाँप के 5 मिनट के लिए रख देना है। उससे क्या होगा, कोफ्ते जो हैं हमारे पक जाएंगे और जुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, पक भी जाएंगे, ठीक है। जब ये कोफ्ते हमारे पक जाएंगे फिर हम इसके अंदर हमें जितना शोरबा चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। अब 5 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है। ये देखें जी, हमारे जो कोफ्ते हैं उनके ऊपर कलर आ गया है, यानी वो दोनों साइडों से हल्के हल्के ब्राउन हो गए, ठीक है। अब हम जितना हमें इसमें शोरबा चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको कम शोरबा पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा शोरबे का हमारे कलर आया है, क्योंकि हमारी हंडिया भुनी बहुत अच्छी थी। और ये कोफ्ते देखिए आप, बिल्कुल हमारे कोफ्ते बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। ये ऐसे तभी बनेंगे जब आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे, ठीक है। मैंने देखें कोफ्तों को कोई फ्राई नहीं किया है। लोग कोफ्तों को फ्राई करते हैं कि टूट ना जाए, ये देखें बिल्कुल टूटे नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे बने हैं। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी और इसको मैं ढाँप दूँगी ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो जो उसमें थोड़ी सी कसर है वो कुक हो जाए, ठीक है। इससे कोफ्ते कुक हो जाएंगे ढाँपने से और नरम रहेंगे, ठीक है। 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें घी बिल्कुल अलग हो गया है। शोरबा मैंने इसमें इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि हमने अंडे कोफ्ते बनाए हैं। अंडे क्योंकि ड्राई होते हैं वो, इसलिए साथ फिर अगर ड्राई हो तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। अब मैं इसको अपने बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार अंडे कोफ्ते तैयार हैं। मैंने कोफ्तों को बाउल में निकालने के बाद उसमें अंडे डाले हैं, उसको मैंने हरे धनिए से गार्निश किया है और ऊपर मैंने थोड़ा सा उसके गरम मसाला डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कोफ्ता, ये कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल कहीं से टूट नहीं रहे, ये देखें। और आप इसकी ग्रेवी देखें, घी कैसे अलग है और ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।